नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से स्वागत करती हूँ आपका क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में श्रीमद् देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की ओर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इन पिछले अध्यायों को अवश्य ही कंप्लीट करेंगे और आपके जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान आपको अवश्य ही उन सभी कक्षाओं में प्राप्त होगा। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत, आज की कक्षा की शुरुआत हम ध्यान से करते हैं। सबसे पहले हम अपने सभी गुरुओं को, माता-पिता को और आसपास उपस्थित सभी दिव्य शक्तियों को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उन सभी साधनों का जिनके कारण हम अपने जीवन में सुख का भोग कर रहे हैं। धन्यवाद करें उन सभी तत्वों का, माँ धरती का, जिन्होंने हमें धारण किया है। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि किसी ने चश्मा पहना है तो वो चश्मा निकाल ले। अपने दोनों हाथों को क्रॉस करें, अपने लेग को क्रॉस करें, सुखासन में बैठे और स्वर के साथ, संगीत के साथ अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आती हुई व जाती हुई श्वास में आप क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। देखेंगे यह उच्चारण आपके कौन से चक्रा से होता हुआ कहाँ तक आता है। आप केवल अपने अंतर्मन आज ध्यान करेंगे।
धीरे धीरे अपनी सांसों को नोट करें। आसपास के वातावरण को महसूस करें। धन्यवाद करें सभी गुरुओं को, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को, अपने परिवार को और स्वयं को भी धन्यवाद करें। दोनों हाथों को रगड़े, अपनी आंखों पर रखें और अपने हाथों के अंदर ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और ध्यान से बात करें। तो कैसा लगा आज का ध्यान आपको? आशा है इस ध्यान में आपको माँ के दर्शन अवश्य ही हुए होंगे। मैंने मित्रों आज दिल से माँ को अनुभूत किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय, 25वां अध्याय, तृतीय स्कंद का 25वां अध्याय। सुदर्शन का शत्रुजित की माता को सांत्वना देना। सुदर्शन द्वारा अयोध्या में तथा राजा सुबाहु द्वारा काशी में देवी दुर्गा की स्थापना। व्यास जी बोले, अयोध्या पहुंचकर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन ने अपने मित्रों के साथ वह राजभवन में गए। वहां पर शत्रुजित की परम शोकाकुल माता को उन्होंने प्रणाम किया। हे माता, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके पुत्र तथा आपके पिता युधाजित को मैंने युद्ध में नहीं मारा है। स्वयं भगवती ने रणभूमि में उनका वध किया है। इसमें मेरा अपराध नहीं है। होनी तो अवश्य ही होकर रहती है। उसे टालने का कोई उपाय नहीं है। हे मानिनी, अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक ना करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख
दुख रूपी भोगों को भोगता है। तो कितनी उत्तम बात यहाँ पर सुदर्शन ने कही है कि हमारे जीवन में या किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई भी दुख अथवा सुख आते हैं तो वह उसके स्वयं के कर्मों का ही फल होता है और वह उसे भोगने ही पड़ते हैं, उसे कोई टाल नहीं सकता। स्वयं भगवती ने, दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं, होनी तो अवश्य होती रहती है, उसे टालने का उपाय नहीं है। अर्थात आपके जीवन में वह कर्म जिसको आपको भोग कर यानी कि जिसका पान कर कर आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है या आपके जीवन में वह कर्म जो वह कर्म वह नहीं, कर्म कोई दुख का मित्रों यदि किसी मनुष्य को जीवन में केवल केवल सुख ही सुख हो, सुख ही सुख हो, तो वह कभी भी दुख का अनुभव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी को भी दुख ही दुख हो तो उसे जब उसके पास सुख आएगा उसकी अनुभूति नहीं होगी। इसलिए सुख को प्राप्त करने से पहले दुख का भोगना बहुत आवश्यक है और दुख को प्राप्त करने से पहले सुख का भोगना अवश्य भावी है। तो सुख और दुख एक दूसरे के परिपूरक है। हमने शक्ति के अध्याय में यही जाना था कि कोई भी विषय वस्तु उसका अकेला कोई अस्तित्व नहीं होता, उसके अस्तित्व के लिए दूसरे का होना आवश्यक है। जैसे पिछली कक्षाओं में हमने जाना था कि एक राजा की सेना के लिए चोर और चोर के लिए राजा दोनों एक दूसरे का पूरक है। इसलिए आपके जीवन में यदि कोई दुख है तो अवश्य भी आप सुख का सामना करेंगे और कोई सुख है तो अवश्य ही वह भी उसके आगे आपको दुख भोगना पड़ेगा। तो मित्रों यह अवस्था में सम रहने की स्थिति में जो पुरुष या जो भी मानवगण रहते हैं उस वह परम पिता परमेश्वर से पूरी तरह कनेक्ट होते हैं। अर्थात आपके पास सुख है तो उसमें लीन ना होना और आपके पास दुख है तो भी उसमें लीन ना होना, केवल ईश्वर में ही विलीन होना, ईश्वर में ही लीन होना, तब आप समावस्था में पहुंचते हैं और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आपको प्राप्त होती है। अगर मित्रों कभी कभी जीवन में ऐसा बहुत ही कठोर भयंकर दुख या कष्ट आपके जीवन में आता है, आपका जीवन पर्यंत पूरी तरीके से हिल जाता है, तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत से उपाय हैं, बहुत से बीजा मंत्र जो हमने आज ध्यान में जिस बीज मंत्र का उपयोग किया उसको अपने सांस में धारण किया, आप पुनः उनका प्रयोग करके उनको अपने जीवन में उतार के उन दुखों को सामना करने की आपके अंदर शक्ति प्राप्त होती है, यानी आपके अंदर वह ऊर्जा प्राप्त होती है कि आप उसका सामना कैसे करेंगे। तो चलिए हम आगे हैं विषय। सुदर्शन कहते हैं, हे माता मैं आपका दास हूँ, जैसे मनोरमा मेरी माता है वैसे ही आप भी मेरी माता है। हे धर्मज्ञ आप और उनमें मेरे लिए कोई भी भेद नहीं है। अपने किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, अतएव दुख सुख के विषय में आपको शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में अधिक दुख वालों को तथा सुख की स्थिति में अधिक सुख वालों को देखे और अपने हर्ष अर्थात पॉजिटिव रहे। आपको हर्ष शोक रूपी शत्रुओं के अधीन ना करे, यह सब देव के अधीन है, अपने अधीन कभी नहीं। अर्थात मैंने आपको पिछले शब्दों में बताया कि आप जब एक दुख है आपके पास या सुख है आपके पास, उसमें जब आप एक समावस्था में रहते हैं, आप समावस्था में अगर नहीं भी आ पाते, मनुष्य का मन बहुत चंचल है, वह जिस बात को पकड़ता है उस बात पर अटक जाता है। तो आप सर्वस्व उस समय जिस समय आप बहुत पीड़ा में हैं, उस समय केवल एक लंबी गहरी सांस लेकर के
परम पिता परमेश्वर से, जगदम्बिका से आप पूरी तरह कनेक्ट हुए। देखिए आपको उस दुख से बाहर आने का अवश्य ही रास्ता मिलेगा और सुख में अवश्य ही आप भगवान परम पिता परमेश्वर से और जगदम्बिका से कनेक्ट रहेगा, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी और कॉस्मिक पावर बोलते हैं। उनसे यदि आप कनेक्ट रहे तो वह सुख आपके पास जीवन पर्यंत बना रहता है। तो यहाँ पर जब पिछली बार सुबाहु राजा ने, हमने पिछली कक्षा में जब राजा सुबाहु ने, वह तो कुछ भी पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन सुदर्शन उन्होंने कहा कि हे माँ कि कैसे कैसे मैं आपको, मतलब मुझे आप, जब माँ ने उनसे कहा था कि आप वरदान मांगो तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं वरदान मांगना आता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अवश्य रहे, अर्थात जब ईश्वर आपके साथ रहता है। तो माँ ने उन्हें क्या वरदान रहा था कि आप मेरे काशी में मेरे मंदिर का निर्माण कराए, और उन्होंने माँ को काशी में ही स्थापित होने के लिए बोला था। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये नहीं मित्रों कि आप माँ वहां स्थित है, वहां ऊर्जा है, लेकिन जब इसका तात्पर्य आप अपने जीवन में क्या निकालेंगे? आप अपने जीवन में निकालेंगे कि जब तक आप शक्ति से, परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं, तब तक आप पर कोई भी दुख आता भी है तो वह उसको केवल माँ बाहर से विदा कर देती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कठपुतली नट आदि के संकेत पर नाचती है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म के अधीन होकर सर्वत्र रहना पड़ता है। हे माता, अपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, यह सोचते हुए तो मैं वन में गया था, इसलिए मेरे मन में कोई दुख नहीं हुआ। इस बात को मैं भी अभी भी जानता हूँ। इस अयोध्या में मेरे नाना मारे गए, माता विधवा हो गई, भय से व्याकुल वह मुझे लेकर घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उन्हें लूट लिया, उसके वस्त्र तक उतार दिए और समस्त राह सामग्री छीन ली। वह बालपुत्रा मतलब छोटे बालक की माँ निराश्रय होकर मुझे लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंची। ये मंत्री विद्वल तथा अबला दासी हमारे साथ गए थे। आश्रम के मुनियों और मुनियों ने दया करके निबार की भांति हमारा पालन किया और हम तीनों वहीं रहने लगे। इस समय निर्धन होने के कारण न मुझे दुख था और न ही अब धन आने पर ही सुख है। मेरे मन में कभी भी वैर तथा ईर्ष्या की भावना नहीं रहती है। परंतपे राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है। निवार भक्षण अर्थात सात्विक 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 भोजन किसको कहते हैं मित्रों? जैसे आप फ्रूट खाते हैं ना, आप फ्रूट का खाना, सात्विक आहार करना। सात्विक आहार वह है जो किसी को कष्ट देकर नहीं प्राप्त हो, वह सात्विक आहार। जैसे कि जब फल पक जाता है तो वह फल खाने योग्य होता है और हम उस फल को खा सकते हैं। और यदि उसे किसी का कष्ट पहुंचाकर हमें हमने खाया है तो वह सात्विक भोजन नहीं। तो मेरे मन में कभी वैर तथा ईर्ष्या की भावना नहीं रहती है। परंतपे राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि रजस अन्न खाने वाले नरक में जा सकते हैं, किंतु निवार भोजी कभी नहीं। इंद्रियों पर सम्यक नियंत्रण करके विज्ञ पुरुष को धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे उसे नरक में ना जाना पड़े। हे माता, इस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहार आदि का सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकता है। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्य तन को पाकर धर्म स्थान करना चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों में यह दुर्लभ नहीं। तो मित्रों, यहाँ कितनी अच्छी बात सुदर्शन ने बताई है कि आप खाना तो हर
जीवी, हर जीवी और जंतु खा रहे, क्यों? मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य योनि के अंदर ही मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह कोई भी अन्य योनियों में नहीं होता। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के यह कहने पर लीलावती बहुत ही लज्जित हुई और पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भर के बोली। मित्रों, मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगी कि मनुष्य योनि ही क्यों श्रेष्ठ है। देखिए, हम ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। हम हम ध्यान में ऊर्जा को हमने कहा ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में होती है। हम सभी सातों चक्रों का विस्तृत वर्णन अपनी सभी कक्षाओं में सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा मात्र प्राणी है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और उसमें ऊर्जा सीधी मतलब ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर आपको सीधी प्राप्त होगी। लेकिन जो जमीन में रेंगने वाले जानवर हैं, कोई भी कीट पतंगे हैं, आप मन जो भी योनियां हैं उनमें आप देखिए, कभी उनका अगर उनका सिस्टम भी वैसा ही है जैसा हमारा है, किसी का सूक्ष्म रूप में, किसी का विस्तृत रूप में, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी कैसी है? वो ऐसी है। हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसे कनेक्ट होती है और उनकी ऐसे है। जैसे चार पैर वाले जानवर आप देख सकते हैं, आप किसी भी चार पैर वाले जानवर को इमेजिन कीजिए, यदि उसकी रीढ़ की हड्डी, आपने उसका कोई कंकाल देखा होगा, तो अवश्य ही वह सीधा नहीं खड़ा हो सकता। मात्र आप दो पैरों पे चलने वाले प्राणी हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी क्योंकि सीधी है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि उस ऊर्जा को मनुष्य अपने मोक्ष को साधने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूज करता है या उस पर ध्यान केंद्रित करता है, तो अवश्य ही मोक्ष प्राप्ति मनुष्य योनि से ही होती है। तो हे पुत्र, मेरे पिता युधाजित मुझे तो व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के यह कहने पर लीलावती बहुत लज्जित हुई और पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भर के बोली, हे पुत्र, मेरे पिता युधाजित ने मुझे अपराधनी बना दिया। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। हे तात, उस समय में उन्हें तथा अपने पुत्र को रोकने में समर्थ नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं था। वे दोनों अपने ही कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो, अतः मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करती, मैं सदा उसके लिए कर्म की चिंता करती रहती हूँ। हे कल्याण, अब तुम ही मेरे पुत्र हो और मनोरमा मेरी बहन। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। हे महाभाग, अब तुम राज्य करो और प्रजा का पालन करो। हे सुव्रत, भगवती की कृपा से तुम्हें यह अंकट अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का उन्हें प्रणाम करके दर्शन उस भव्य भवन में गए जहाँ पहले उनकी माता मनोरमा रहा करती थी। वहां जाकर उन्होंने सब मंत्रियों तथा ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ दिन और मुहूर्त पूछा और कहा कि सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती की स्थापना करने के बाद ही मैं राज्य कार्य संचालित करूंगा, जैसा मेरे पूर्वज श्री राम आदि ने किया। सभी नागरिकों को चाहिए कि वे सभी प्रकार के काम, अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाली कल्याणमयी भगवती आदि शक्ति का पूजन तथा सम्मान करते रहें। राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण राजा की आज्ञा के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा एक सुंदर मंदिर तैयार किया। तदनंतर राजा ने देवी की प्रतिमा पर शुभ दिन और में उसकी स्थापना। तत्पश्चात विधिवत देव पूजन करके बुद्धिमान राजा ने देवी की प्रतिमा को स्थापित
व्यास जी बोले, इस प्रकार वेदवादियों द्वारा कल्याण में देवी की विधिवत स्थापना कराकर राजा सुदर्शन ने बड़े विधान के साथ की पूजा संपन्न की। इस प्रकार राजा सुदर्शन भगवती की पूजा करके अपना पैतृक राज्य प्राप्त कर विख्यात हो गए और कौशल देश में अंबिका देवी भी विख्यात हो गई। संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद सब धर्म से विजय प्राप्त करने वाले राजा सुदर्शन ने सभी धर्म का सामंत राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए, जिस प्रकार दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए। जैसे उनके राजाओं में राज्य में प्रजाओं को सुख था और मर्यादा थी, राजा सुदर्शन भी राज्य में थी। उनके राज्य में वर्णाश्रम चारों चरण से समृद्ध हुआ। वर्णाश्रम किसमें कहते हैं? जिसमें 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। किसी का भी मन अधर्म में लिप्त नहीं होता था। तो जो भी चारों वर्णों के मनुष्य थे, उनके मन में कभी भी अधर्म नहीं था। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए। तब से समस्त कौशल देश में महाराज बाहु ने काशी में मंदिर का काशी के विधिवत देवी दुर्गा का उसी प्रकार पूजन ऐसे भगवान ही करते थे। हे महाराज, तब से इस धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई और लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों में भवानी ही सबकी पूजनीय हो गई। सभी लोग भगवती की शक्ति को मानने लगे और उनकी भक्ति में निरत रहने लगे और वेद वर्णित स्त्रोतों के द्वारा उनके जप तथा ध्यान में तत्पर हो गए। इस प्रकार भक्ति परायण लोग सभी नवरात्रों में विधान पूर्वक भगवती का पूजन, हवन, यज्ञ करने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशस्कन्धे संहितायां तृतीये देवी स्थापना वर्णन पंचविंशो अध्याय। तो अब हम 26वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। नवरात्र व्रत कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन। जन्मेजय उवाच नवरात्रे तु संप्राते किं कर्तव्येद्योतमं विधानं विधिवद्ब्रूहि शरत्काले विशेषतः किं फलं खलु कस्माद्विधि कार्यो महामते एद्वस्ति रतो ब्रूहि कृपा द्विजस्तम। जन्मेजय बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विषय करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली भांति बताए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे द्विजर, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह सब बताइए। हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्रि के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरद काल के नवरात्रों में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्रों में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के यम दृष्टा कही गई। तो मित्रों, आप भी सुनिए किस तरीके का महत्व होता है शारदीय नवरात्रों में और वसंत ऋतु के जो भी नवरात्रे होते उनमें। शरत और वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। ये वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। यह सबका विनाश कर देने वाली हैं। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा अश्विनी मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। तो मित्रों, यह ऋतुएं क्यों कही गई है? क्योंकि वसंत व शरद ऋतु में क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। वसंत ऋतु में सर्दी से गर्मी आने वाली स्थिति होती है और शरद ऋतु के नवरात्रों में गर्मी से सर्दियां आने वाली होती है। तो उस समय
जब एक परिवर्तन की स्थिति चल रही होती है, उस समय क्या होता है कि आपकी बॉडी का इम्बैलेंस होता है, क्योंकि जो घटना ब्रह्मांड में घटती है वही घटना का इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है। क्यों अवश्य कहा जाता है कि ग्रहण में आप आराम से बैठे, सधे हुए बैठे, या ग्रहण में आप सावधानी से बैठे, सावधानी अर्थात ध्यान करें या जप करें, उसका एकमात्र कारण यह होता है कि जो ब्रह्मांड में ग्रहों की गति होती है। और हमने बोला कि मनुष्य के शरीर में भी सभी ब्रह्मांड की सभी जो ब्रह्मांड में है वही मनुष्य के शरीर में, तो कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में वैसे ही कनेक्ट। यहाँ पर जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है तो मनुष्य का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो उस इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए अवश्य ही यह नवरात्रों को करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले, उस दिन एक भुक्त व्रत करे और हविष्य ग्रहण करे। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े स्तंभ और ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दे। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाए। वह वेदी 4 हाथ लंबी, चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करे और विविध रंगों के तोरण लगाएं, लटकाएं और ऊपर चांदनी लगा दें। रात्रि में देवी का तत्व जानने पर सदाचारी, संयमी, वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन ही प्रातः काल नदी, नद, तड़ाग, बावली, कुओं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करे। प्रातः काल नित्य कर्म करके ब्राह्मण का वरण कर उन्हें मधु, पर्क, अर्घ्यपाद आदि अर्पण करे। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करे। धन रहते हुए भी इस काम में कभी कृपणता ना करे। यदि आपके पास धन है तो आप अवश्य ही इस काम को अच्छे तरीके से करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने से के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वरण करे और वेदी स्वस्ति वाचन कराए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा का स्थापित करे। भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की हो। वह कल्याणमयी, भक्ति, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हो और सिंह पर सवार हो, अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करे। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नरवाण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करे और पीठ पूजा के पास में कलश भी स्थापित कर ले। वह कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत, उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण पंच रत्न में होना चाहिए। पास में पूजा की सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत अथवा वाद्यों की ध्वनि भी करानी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा जिस दिन हस्त नक्षत्र में होता है और तिथि नंदा तिथि होती है। प्रतिपदा को हम प्रतिपदा की प्रथम तिथि होती है, वह नंदा तिथि होती है। मित्रों, ज्योतिष में पंचांग में तिथियों का भी बहुत महत्व है। किस तिथि पर आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, यदि आपको उसका पूर्णतः ज्ञान है तो आप अपने जीवन में उन चीजों को बहुत ही अच्छे पूर्ण तरीके से उन चीजों का आनंद उठा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको 2 उदाहरण देती हूँ। नंदा तिथि, नंदा का अर्थ होता है जिनके देवता शुक्र कहे गए हैं, और नंदा का मतलब है आनंद उठाना। मतलब आप जब चित आनंद में
या आप कोई भी अच्छा कार्य जिसमें आपको सुख प्राप्ति करनी है वह नंदा तिथि में करते हैं तो आपको अवश्य ही वह सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर वह सुख कार्य आपने भद्रा तिथि में करा तो उस कार्य के आपको पूर्णता फल प्राप्त नहीं होते। आपने कभी देखा है ना, कभी आप लोग घूमने गए, क्योंकि अभी हमारा शास्त्र ने इन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उतना पीछे पहले जितना भी हमारा पूर्व काल में सभी लोग इन तिथियों के बारे में जानते थे, उन तिथियों में कौन सा कार्य करना है वह जानते थे। क्योंकि अभी बहुत अल्प ज्ञान होता जा रहा है तो हमें इन चीजों का ज्ञान अवश्य ही रखना चाहिए कि किस तिथि में कौन सा कार्य करना है। तो पहले के लोग क्यों सही रहते थे? क्योंकि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, उन्हें उन तिथियों का, उन पलों का, उन चौहोरा, उन चौघड़ियों का ज्ञान था जिससे वह लाभ उठाते थे। लेकिन हमें उन चीजों का ज्ञान नहीं। खैर, आप इन सब चीजों को जानने की कोशिश करें अथवा समझने की कोशिश करें। तो जब आप इन चीजों को जानेंगे, इन चीजों को समझेंगे तो आप अपने जीवन का पूरे दिन का कोई भी कार्य करें, अगर आपको यह पता है वह कब करना है तो आपको उस कार्य की सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो कक्षाओं में इन सब विषयों की चर्चा होती रहती है। आप चैनल पर आने वाली सभी कक्षाओं को अवश्य ही ध्यान से सुना करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नत व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजन करना चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे देवी जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखिए। के बाद विधिवत चंदन, अगर, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिल्वपत्र और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजौरा, दीप, डांडिम, केला, नारंगी, कटहल, बिल्व फल आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल, प्रातः, साय, मध्य, इनको 3 काल कहे गए हैं, पूजन करना चाहिए और पादन तथा नृत्य के द्वारा मनाना चाहिए। व्रती नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा के सदृश दिव्य भोजन आदि से पूजन नित्य ही प्रत्येक नवरात्रि में एक कुंवारी कन्या का, छोटी कुमारी है, छोटी कन्याओं का, कुमारी कन्याएं कौन सी होती है? तो 9 वर्ष से कम होती है, वह कुमारी कन्याएं कही गई है। पूजन करे अथवा प्रतिदिन एक एक कन्या की संख्या के वृद्धि क्रम से, अर्थात आपने पहले नवरात्रि में एक कन्या पूजन किया, दूसरे नवरात्रि में 2 कन्याओं को पूजन किया, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5, छठे नवरात्रे में 6, सप्तम नवरात्रे में 7, अष्टम में 8 और नवे नवरात्रे में 9। प्रत्येक दिन 9 कुमार, मतलब ऐसे वृद्धि क्रम से जब आपका 9वां दिन आएगा तो 9 कुमारी कन्याओं का पूजन होगा। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता ना करें। धन की कृपणता है कि आपने कौन सी सामग्री खरीदी, अर्थात बहुत छोटी सी बात भी नहीं है मित्रों। जब भी आप कोई पूजन सामग्री खरीदते हैं तो उसकी शुद्धता का अवश्य ही ध्यान रखें। ऐसा ना सोचे कि मंदिर में तो फल चढ़ाना है तो कोई बात नहीं,
वह फल खराब भी हुआ तो मैं चढ़ा दूं। तो अवश्य ही आपके पास यदि नहीं है तो बेशक आप नहीं चढ़ाए। आप मन से ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे उतना सामर्थ्य प्रदान करे कि मैं उत्तम फल आपको समर्पित करूं। लेकिन जब आपके पास वह उत्तम फल खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, तो आप भगवान के आगे केवल श्रद्धा वाले हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें। लेकिन कभी भी खराब फल, खराब सामग्री ना चढ़ाए, क्योंकि मिश्रित कोई भी सामग्री में, वैसे आजकल मित्रों यह परंपरा चल गई या कुछ बिजनेस व्यापार के कारण ऐसा होने लगा कि आपको उतनी उचित सामग्री नहीं मिल पाती, उतनी शुद्ध सामग्री नहीं मिल पाती। किंतु जैसे कि आपको समिधा करनी है, आपके घर में पौधे हैं, ठीक, उन पौधों में कभी कभी ऐसा होता है कि फूल सूख जाते हैं, तो आप उन फूलों को सुखाकर अपने पास रख सकते हैं। कभी कभी आप उनकी कटाई छटाई कराते हैं, तो आप उन उन लकड़ियों को संभाल कर रख सकते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मुझे ऐसा समझाती थी, वह बताती थी, और वह रखती थी, मैंने उनसे ही सीखा। फूल पत्तियां, आपने पत्तियां तुलसी की पत्तियां सूख जाती, उन पत्तियों को रखे। गुलाब की पत्तियां सूख जाती, गुलाब के पौधे की पत्तियां भी यदि सूख जाती। समीधा तैयार करने का तात्पर्य ये नहीं होता कि हम बाजार से कोई समीधा ले। अब वह सूखा सामान, जैसे आप अभी वसंत ऋतु आ गई है, अब इन दिनों में वसंत ऋतु नहीं, पतझड़ की अभी चल रही है, तो आपने देखा होगा यदा कदा आपके घर में भी फूल पत्तियां गिर रही होंगी। तो आप उनको एक बाउल ले, उस बाउल के अंदर उनको सुखाते रहे। सुखाते सुखाते एक वो पूरी तरह सूख जाएंगी, तब आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपनी समिधा खुद से बना सकते हैं। चावल, जौ, तिल, शुगर, खांड, जो भी आपको मिले, घी, जो भी उत्तम आपको लगता है वह चीज। देखिए चीनी है, ठीक है, चीनी आप बना नहीं सकते, लेकिन चीनी की क्वालिटी या तो कम होगी या ज्यादा होगी। आप उसके स्थान पर गुड़ गुड़ भी ले सकते हैं। इन चीजों को आप स्वयं से बनाएं। चावल आप, गेहूं आप, कुछ भी चीज डालें, समीधा को खुद से बनाएं। और देखिए मित्रों, जब आप किसी चीज का प्रयत्न करते हैं ना, तो आपको अवश्य अपने आप ही इंट्यूशन आती है इस चीज की, मुझे ये कार्य कैसे करना है। आप कभी भी गौशाला जाए, तो गौशाला से वह गुड़ का गोबर ले आए, अपने गोबर, अपने घर पर आप उपला बनाकर उस कंडी को बना सकते हैं, जिसके अंदर हमें यज्ञ या हवन करना है, या वह समिधा सामग्री आप स्वयं से बना सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया, धन की कृपणता का मतलब यहाँ यह है कि आप कंजूसी ना करें उत्तम सामान को, सामग्री को खरीदने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध, भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ है। आपने भी कभी देखा होगा ना कि आप किसी के घर कन्या पैदा हुई तो आप कंजक बोलते हैं ना, आप कंजक भिजवा देते। लेकिन यहाँ शास्त्र में लिखा है 1 वर्ष की कन्या का आप पूजन ना करें, क्योंकि उस कन्या को स्वाद, गंध, भोग का से वह अनभिज्ञ होती है। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी तथा 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। तो मित्रों, आज आपको कितनी अच्छी जानकारी मिली है। अवश्य ही ये जानकारी आप सुने और अपने परिवारजनों में भेजें। जाने हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। हमारे शास्त्रों को जानना बेहद ही आवश्यक है। आपने कन्याओं के रूप जाने। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
इससे ऊपर की अवस्था वाली अर्थात 10 वर्ष की कन्या से ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सब कार्यों से निकन्न मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूंगा। तो मित्रों, यदि आपको इन कन्याओं के नाम दोबारा जानने हैं तो वीडियो को आप पीछे फॉरवर्ड करके इन नामों को अपने पास लिख ले, और जब भी आप कन्या पूजन करें तो कन्या पूजन के लिए यह सीक्वेंस यदि आप ध्यान रखें, मतलब आपने 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ष की कन्याओं का यदि आप नाम रख के पूजन करते हैं, आप मन में धारण, उनका नाम ना रखें, आप मन में धारण करें, तो उसका फल क्या होता है हम आगे देखते हैं। लेकिन आप अवश्य ही ऐसा लिख के अपने पास रखें, क्योंकि जानकारी को अपने पास रखना बेहद आवश्यक होता है। हमें पता नहीं है जीवन में कब किस जानकारी, कब किस ज्ञान से हो हमें उसका लाभ प्राप्त हो। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, अचानक हमारे ज्ञान चक्षु जाग जाते हैं और हमें रास्ता बताते हैं कि अरे ये काम कर लो, यह काम करने से आपका यह सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमने कभी ना कभी ईश्वर का, यदि मित्रों आपने ईश्वर पर एक पल, केवल एक पल भी मन से समर्पित किया है, तो अवश्य ही उस एक पल की इंट्यूशन आपको अवश्य ही आती है किसी भी कार्य को करने के लिए कि आपको यह कार्य करना है या नहीं करना। तभी आप कभी बार बोलते हो ना कि अरे मैं तो सोच रही थी कि ऐसा काम नहीं करना है लेकिन मैं कर पड़ी। तो वह जो भाव सिर्फ एक पल में आपने आंखें बंद की, अपनी आंखें बंद करके जो एक पल में आपका विचार आया है, वह पल ही आपको ईश्वर का संदेश प्राप्त होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कन्या पूजन से क्या लाभ, कितने, कौन कौन से फल आपको प्राप्त होते हैं। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता नाश करती है। अब कुमारी कौन सी थी इसमें, 2 वर्ष की कन्या, वो क्या करती है, आपके दुखों का नाश करके आपकी दरिद्रता को नाश करती है। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान है, शत्रुओं से भयभीत है, तो प्रत्येक शुक्रवार को, शुक्रवार हम देवी का दिन मानते हैं और यह सोमवार है या सोमवार या शुक्रवार को आप 2 वर्ष की कन्याओं को यदि कुछ भी भोजन सामग्री प्रदान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो आपके शत्रुओं का क्षय होता है, धन, आयु तथा बल की वृद्धि होती है। तो देखिए, एक उपाय आपको प्राप्त हुआ। इस उपाय को आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। नवरात्रों में तो आप जो पूजन करते हैं वो करिए ही, लेकिन आपके, मैंने बताया, आपके जीवन में यदि कोई परेशानी लगातार, जैसे कोई दशा अंतर दशा का आपको आपको उससे परेशानी है, तब आप ऐसा करें। देखिए, आप अपनी समस्या के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, मैं यहाँ आपको यह बताना चाहती हूँ। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति कौन थी, 3 वर्ष की कन्या। 3 वर्ष के नाम की कन्या का पूजन करने से आपको क्या प्राप्त होता है, धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति होती है। अर्थात यदि आपके मन में कोई इच्छा है, आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं और वह इच्छा आपकी पूर्ण ही नहीं हो रही, तब आपको क्या करना है, 3 वर्ष की कन्या का पूजन करना है। उससे क्या होगा, धन धान्य का आगमन होगा। अर्थात आपकी इच्छा पूरी कब नहीं हो पाती, आपकी इच्छा तभी नहीं पूरी हो पाती जब आपके पास धन नहीं होता। आपके पास धन है तो आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाती है। और मित्रों, कभी बार ऐसा भी नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारा धन भी है, सब कुछ है, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं है कि आप उसका भोग कर सके। अर्थात आपके पास बहुत अच्छा खाना है लेकिन आपका पेट खराब है, तो आप तो उसे नहीं खा सकते, है ना। तो यहाँ पर जो समस्या आपकी है उस पर ही ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। अगर आपको धन से आपको लगता है कि मेरे पास यह धन आ जाए तो मैं इसका भोग कर सकता हूँ,
कुमारी त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आपको आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने स्वास्थ्य की कामना करते हुए 3 वर्षीय कन्या का पूजन करेंगे। तो चलिए, आपको बस यही समझ आ रहा होगा, मैं आशा करती हूँ। अब चलिए आगे। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक की कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। अब कल्याणी कितने वर्ष की कन्या है? 4 वर्ष की कन्या। तो जो भी राजा, यानी कि आप कोई भी पॉलिटिशियंस हो गए, या आप अपने ही घर में राज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय अच्छा करना चाहते हैं, आप कोई अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, 4 वर्ष की कन्या का पूजन करेंगे, जिससे आपको अपने कार्य में विजय प्राप्त होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका, अब यह कौन सी है? 5 वर्ष की कन्या, कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। तथा धन ऐश्वर्य अभिलाषा रखने वालों को चंडिका अर्थात छठी 6 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य के नाश, संग्राम में विजय के लिए शांभवी। अब कितने वर्ष की कन्या आ गई यहाँ पर मित्रों? 8वीं। बताइए कमेंट बॉक्स में कितने वर्ष की कन्या है शांभवी। मैं बताती हूँ आपको, 8 वर्ष की कन्या। ठीक है, शांभवी यानी कि जब आपके जीवन में बहुत दुख हो, यानी कोई आपको परेशान करा और वह दुख आपको लग रहा है कि वह दुख अदृश्य है, जो दुख दृश्य नहीं है लेकिन हाँ दुख है, आपको किसी ने सम्मोहन दुख करा है, आप लोग किसी ने सम्मोहन मतलब, तो चलिए हम विषय पे आगे बढ़ते हैं। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए शांभवी। यदि आप किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अब हम युद्ध के लिए तो नहीं जा रहे, यह लोग तो वह करेंगे जिन्हें युद्ध में जाना हो, लेकिन आपके लिए परीक्षा क्या है? कंपटीशन, आपके बिजनेस का कंपटीशन हो गया, आपके बच्चों की पढ़ाई का कंपटीशन हो गया, आप कोई भी बच्चे अगर किसी कंपटीशन या बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको उसमें विजय प्राप्त करनी है। आप खेल कूद में भी, जैसे बच्चों को आपने खेल कूद में डाला है, उस खेल कूद में वह कंपटीशन है, कोई इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का कोई कंपटीशन है जिसमें आपको विजय प्राप्त करनी है, तो आप क्या करेंगे, 8 वर्ष की कन्या का पूजन करेंगे और उसके लिए उसका कोई भी फेवरेट चीज उसको खिला सकते हैं। सात्विक आहार अवश्य ही मैं चाहूंगी कि आप उसे सात्विक आहार ही खिलाएं, उसके मन पसंद का कोई आइटम भी दे सकते हैं। मीन्स जो उस 8 वर्ष की कन्या की जो ऊर्जा है, उसमें शांभवी माँ की ऊर्जा है, तो आप जब वह किसी बात से प्रसन्न होगी तो उसमें आपको कौन सी शक्ति प्राप्त होगी? विजय की शक्ति प्राप्त होगी। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के लिए, क्रूर यानी कि आप किसी ऐसे शत्रु से लड़ लड़के जिससे आप परेशान हो, होता है मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ, प्रपंच तो नहीं कहूंगी मैं, आपने सभी, यानी कि यहां हम क्या बोलेंगे, वह प्रारब्ध, वह प्रारब्ध जिस प्रारब्ध के कारण आप पूर्णतः इस तरीके से फंस गए कि आपको चारों तरफ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करना है। आपने प्रत्येक तरीके से अपने हर तरीके अपना लिए जीत हासिल करने के लिए, बट आपको यदि आपका क्रूर शत्रु आपको मिले, क्रूर शत्रु मित्रों उसे कहते हैं जो किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी रहता है, लेकिन आप सौम्य हैं, आपने अपने आप को दिव्यत्व में बांधा हुआ है, तो आप वैसा नहीं कर सकते,
है ना। कभी कभी आप देखिए मित्रों, एक बैलेंस देखिए, अगर आप किसी बड़े पद पर हैं तो आपको बड़े शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप छोटे पद पर हैं तो आपको छोटे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। शत्रु तो है, लेकिन सामने वाला जो शत्रु है वो कैसा है, सौम्य है तो बातों से मान जाएगा, लेकिन क्रूर है तो हाथापाई पे उतर आएगा, मारकाट पे उतर आएगा। ठीक है, तो मैं अवश्य ही चाहूंगी कि जो भी स्त्रियां अपने संतान के लिए और अपनी संतान से इनका पूजन करवाती हैं, तो उन स्त्रियों को, उन उन संतानों को किससे सुरक्षा प्रदान होगी। आप जानते हैं ना, आजकल के जो भी सराउंडिंग एरिया में चल रहा है कि आपका बच्चा बाहर, पहले ऐसा मैंने देखा था कि अगर एक बच्चा बाहर निकला तो सभी लोग जानते थे कि वह बच्चा किसका है, लेकिन आज किसी का बच्चा बाहर निकलता है तो नाम मात्र भी कोई नहीं जानता। आप समाज में उस क्रूरता को देख ही रहे हैं, तो अवश्य ही अपने बच्चों से भी शांभवी यानी कि नहीं, उग्र दुर्गा 9 वर्ष की कन्या का पूजन कराए। जब आप 9 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो आपके शत्रुओं का विनाश होता है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप स्त्री होकर या पुरुष इसको सुन रहे हैं या स्त्री आप इसको सुन रहे हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि और प्रोटेक्शन के लिए आप अवश्य नित्य यह नियम बना ले कि शुक्रवार को आप 9 वर्ष की कन्याओं को कहीं भी आपको मिलते उसको आप अपने पैसों से भोजन कराएं, उसको भोजन कराए, उसको अच्छा सात्विक आहार दे, कोई भी आप उसे गिफ्ट प्रदान करें। तो चलिए, आपने जाना कि कैसे 9 वर्ष कन्याओं के वर्ष के हिसाब से आप अपनी किन किन समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। मनुष्य अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए सुभद्रा की सदा पूजन करे, यानी कि रोग नाशक के निमित्त रोहिणी का विधिवत आराधना करे। श्री अस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्र से, बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भक्ति की पूजन करना चाहिए। जिस मंत्र में, जिस बीज मंत्र में श्रीम का उच्चारण होता है, जैसे हम बोलते ना ऐम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ऐम ह्रीम श्रीम महासरस्वते नमः, ऐम ह्रीम श्रीम महाकालिकाय नमः। तो क्यों लगाते हैं हम श्रीम मंत्र? श्रीम का अर्थ है हमने उस श्री शक्ति को सर्वोपरि साध के माँ की आराधना करी है, तो हमारे वह मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। आप उस किसी भी जिन भी मंत्रों में श्री आता है, उन मंत्रों से आप उस कन्या का पूजन करें और अपने संकल्प में कहें कि मैं भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की लीला पूर्वक रचना करती है उस कुमारी का पूजन करता हूँ। कुमारी और कुमार, यहाँ एक वाक्य आया, शब्द आया है, वाक्य नहीं शब्द आया है। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं क्या लीली, कुमार के जो भी यानी कि ब्रह्म के जो रहस्यमय तत्व है, और उन्होंने उनको जानने के लिए उनके उन ब्रह्म के जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनको जानने की, उनकी लीला पूर्वक जो भी रचना की है, वह कुमार की ऊर्जा कौन है? कुमारी, जिसके अंदर, जो किसके अंदर है? 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्याओं के बीच में है, तो मैं उसका पूजन करता हूँ। जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती हैं, जिनके अनेक रूप हैं और जो तीनों लोकों में सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं निरंतर पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती है,
सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, उन भगवती कल्याणी को मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्मों के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड अपने में विलीन कर लेती है, मैं उन भगवती कालिका का पूजन करता हूँ या करती हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन चंडिका का मैं पूजन करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप है, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण ही बताई गई है, उन सुखदायिनी शांभवी का मैं पूजन करता हूँ। जो अपने भक्त को सर्वदा संकट से बचाती है, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती है और सभी देवताओं के लिए दुर्गेय है, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती है, उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र, भूषण, माला, गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा कन्याओं का पूजन करें। मित्रों, यह मंत्र यदि आप उच्चारण नहीं कर सकते तो आप इन्हीं हिंदी अनुवाद से भी, क्योंकि आप जब भी पूजा करते हैं तब आपके मन में क्या है, जो आपने किया वह क्या किया। हाँ, देखिए अभी तक हमने जितनी भी पूजा करते थे, मंत्रों को सुनते थे, बचपन से लेके अब तक हम चुपचाप बैठ जाते थे और जो पंडित जी बोलते थे वो उससे सुनते थे कि वो, और मैं तो अवश्य यह कोशिश करती थी कि वो बोल क्या रहे हैं। मेरे मन में बचपन से ही संकल्प कि क्या बोल रहे हैं, मतलब इनका अर्थ क्या है। तो मैं, जब आपको किसी श्लोक का अर्थ पता होता है, मीनिंग पता होता है, तो आपका चित्त उस पूजा में लगता है। लेकिन जब आपको उसका मीनिंग पता नहीं होता तो आपका चित्त नहीं लगता। तो आप यदि श्लोक उच्चारण कर सकते हैं तो सर्वोत्तम, और यदि आप श्लोक उच्चारण नहीं कर सकते, केवल मन में धारणा करके अपने ही शब्दों में माँ का स्मरण कर सकते हैं, तो मैं यहाँ कहूंगी अति उत्तम। अति उत्तम इसलिए क्योंकि आपकी चेतना को पता है आप क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग को पता है, आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को पता है आप क्या कर रहे हैं। देखिए, हम किसी अन्य देश में जाते हैं, अगर हम किसी अन्य देश में जा करके हिंदी भाषा बोले तो हो नहीं सकता। जापान में जाके हम हिंदी बोले या जापानीज लोग हमारे सामने जापानी बोले तो हम कहेंगे हाँ कुछ बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आएगा ना। हमें हमने उनसे कुछ खाने के लिए मांगा हिंदी में, उनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इशारा करेंगे, ऐसे इशारा करेंगे या ऐसे इशारा करेंगे तो वो तुरंत ही समझ जाएंगे। तो अब आप अपनी स्थिति ऐसे समझिए, यदि आपको उच्चारण अच्छे से आता है तो आप इस उच्चारण को करें, यदि नहीं आता है तो मन से प्रार्थना करके माँ को अपने ही शब्दों में मनाएं। मैं आपसे कहूंगी कि स्वयं के शब्दों में ही आप भगवान को बुलाएं, ईश्वर अवश्य ही आते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है, 26वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे कुमारी पूजा वर्णम नाम षड्विंशो अध्याय। तो मित्रों, आज के अध्याय में आपने कन्या पूजन के रहस्य को जाना और आपने जाना कि कितने वर्ष की कन्या से कितने वर्ष की कन्या तक कौन सा स्वरूप माँ का उस कन्या में रहता है, और आप किन किन परिस्थितियों में उन स्वरूपों का पूजन करने से अपनी परिस्थितियों से, दुखों से बाहर आ सकते हैं। तो मित्रों, शास्त्रों को अपना शस्त्र बनाए, अपने जीवन को उन्नत बनाए। तो इस स्वाध्याय सीरीज को हम आज यही विराम देते हैं। कल आपसे हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, और तहे दिल से धन्यवाद, आप इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है आप इनको सुन रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं। चलिए, कल फिर से मिलते हैं।